नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेंडिंग ट्यूब में। दोस्तों, मेरा नाम है बिस्वा और इस वीडियो में मैं थोड़ा आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा जहाँ पे कि आप अपना जो फाइनेंशियल जो कि मैनेजमेंट आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत लोग आपका जो मनी है, आपका जो इनकम है, उसको बहुत अलग अलग जगह पे आप लोग इन्वेस्ट करते होंगे जो कि आपका खर्च के बाद, स्पेंडिंग के बाद। ऐसा कुछ एक एडवाइस दूंगा मैं आपको इस वीडियो में, जहाँ पे कि आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट पे। तो नॉर्मली हम लोगों का माइंडसेट ये रहता है कि एफडी या फिर कोई अगर गवर्नमेंट का स्कीम रहता है, अगर हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से ही वही सबसे ज़्यादा सेफ रहता है और वहाँ से सबसे ज़्यादा हम इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे भी आगे और बहुत कुछ रहता है जहाँ पे कि हम अच्छा खासा रिटर्न हम जो कि इन्वेस्टेड अमाउंट पे हम उठा सकते हैं। लेट्स से मुझे इतना भी ये भी पता है कि बहुत लोगों को आइडिया ये होता है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे या फिर अगर हम स्टॉक मार्केट पे पैसा डालेंगे तो हमारा पैसा डूब सकता है। ये डेफिनेटली ट्रू है। अगर आपको पता नहीं होगा कि आप कहाँ पे डाल रहे हैं पैसा, आपको पता नहीं हो कि आप जो म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं वो आपको बेसिकली थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, थोड़ा नॉलेज गेन करना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। किसी के बोले हुए बात पे अगर आप आ जाएंगे और अगर कुछ इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, तब मुझे नहीं लगता कि आप उतना अच्छा खासा रिटर्न आप कमा मतलब इनकम कर सकते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ आपको पता है कि जो कि फिक्स डिपॉजिट वगैरह, राइट। तो हम एफडी से बाहर निकलेंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको एफडी का इंटरेस्ट बताऊं। मैंने बहुत वीडियो बना चुका हूं जहां पे कि आपको एफडी का जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो भी मैंने बता चुका हूं। अभी हम आएंगे कुछ स्टॉक से रिलेटेड। अब हम आएंगे मार्केट पे, जो कि शेयर मार्केट पे। इससे आप भागिए मत। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अच्छा खासा नॉलेज लीजिए आप। अब आपको पता होगा कि कुछ कुछ एक मैं शेयर कर मान लीजिए इंडिया में ना, इंडिया में बस बस 5% ऑफ द पीपल, जो टोटल टोटल पीपल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। पता है आपको? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और इस जगह पे यूएस लेंगे ना, तो यूएस में 50% ऑफ द पीपल्स की शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? यूएस में तो पता है आपको, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। सेविंग्स अकाउंट का भी इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है। तो उनको पैसा मल्टीप्लाई होना ही है। अगर इंडिया में 7% मिलता है, इसका मतलब नहीं कि आगे जाके 10 साल बाद भी 7% मिलेगा। अभी तो इंटरेस्ट रेट 5% हो गया है। तो आपको ऐसा कुछ एक सोर्स चाहिए जहाँ से कि आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं, राइट। तो इस जगह पे अगर आप मार्केट का मूवमेंट देखेंगे, इस जगह पे मैं आपको मार्केट मूवमेंट भी दिखाता हूँ। अगर हम निफ्टी 50 देखेंगे, ठीक है, निफ्टी 50। आपको पता है निफ्टी 50 क्या होता है? निफ्टी 50 बेसिकली कलेक्शन ऑफ 50 स्टॉक, जो कि अच्छा अच्छा स्टॉक, कलेक्शन ऑफ 50 लार्ज कैप स्टॉक्स को निफ्टी 50 बोला जाता है। तो निफ्टी 50 का मैक्सिमम ड्यूरेशन में देखिए, आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे मार्केट पे, तो कभी भी आपका पैसा डूबेगा नहीं। ये तो आप ध्यान में रख लीजिए, कभी भी पैसा डूबेगा नहीं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते रहिए। जैसे कि देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ था, इस टाइम पे मार्केट कहाँ पे था, कितना गिरा हुआ था, 8600 पे आ चुका था। अभी देखिए 15000 पहुँच चुका है। मतलब मार्केट को ना, मार्केट ऑलरेडी रेडी है। मतलब इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द सेंटिमेंट, कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द इनफ्लो ऑफ मनी। कितना पैसा इंडिया मार्केट में आ रहा है, एफ आई आई से, डी आई आई से, जो कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। गवर्नमेंट का डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, कौन है लीडरशिप में, कौन है प्राइम मिनिस्टर, कौन है, कौन सा पार्टी रूलिंग पार्टी है। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका शेयर मार्केट कहाँ जाएगा। और डेफिनेटली अगर एक ग्रोइंग नेशन है, अगर हम हमारा कंट्री तो डेफिनेटली एक ग्रोइंग कंट्री है, तो इसमें जहाँ पे जीडीपी का ग्रोथ ही हो रहा है, तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अच्छा खासा ग्रो करेगा। इस जगह पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ एक फंड में पैसा डालें, कुछ एक शेयर्स में पैसा डालें, जहाँ पे कि आपका पैसा खासा अच्छा खासा ग्रोथ करे। जैसे आपको बहुत सारे स्टॉक्स पता होगा, जो कि स्टॉक ऐसे ग्रोथ नहीं करता होगा। कुछ कुछ स्टॉक फ्लैट ग्रो करके नीचे भी जाता है। बट ये जो इंडेक्स है, मैं चाहता हूँ कि आप इंडेक्स पे पैसा लगाएं। आप कोई शेयर पे पैसा ना लगाएं, इंडेक्स पे पैसा लें। ये एक इंडेक्स है। जैसे कि सेंसेक्स इज ऑल्सो एन इंडेक्स। आप अगर सेंसेक्स देखेंगे, ये भी एक इंडेक्स है।
इसको इंडेक्स बोलते हैं, ताकि ये है आपका पैरामीटर, ये है आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि सारे शेयर्स लिस्टेड रहते हैं। ये एक शेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सेंसेक्स में बहुत शेयर्स हैं, सारे शेयर के ऊपर ये जो प्राइस है डिपेंड करेगा। आपको सारे मिला करके जो आउटकम आएगा तब ये ग्राफ प्लॉट होगा। सिमिलरली निफ्टी 50, ठीक है। आपको इतना तो आइडिया हो गया। इसके बाद में आपको अब आप सोचिए कि हम कैसे इंडेक्स फंड में पैसा लगाएंगे। ये है इंडेक्स। अब मैं आपको बताता हूँ एक इंडेक्स फंड जो कि इंडिया में है, जो सेंसेक्स का ही मैं बताता हूँ। एक है HDFC सेंसेक्स, HDFC सेंसेक्स डायरेक्ट इंडेक्स फंड, देख रहे हैं, HDFC इंडेक्स सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान। आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट और रेगुलर में क्या डिफरेंस होता है। डायरेक्ट में होता है कि डायरेक्टली आप कंपनी से शेयर खरीदते हो, रेगुलर में ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसी का सबसे अच्छा खास बेनिफिट है कि इसमें एक्सपेंस रेशियो 0.01% एक्सपेंस रेशियो होता है, जो कि आपको कंपनी जो काटता है उसका प्रमोशन वगैरह कराते हैं, उसका जो मैनेजमेंट मतलब ऑपरेशन चार्जेस वगैरह सब होके 0.10% आपको एक्सपेंस रेशियो है। और आपका इसमें तो कुछ और चार्जेस तो नहीं है। और इसके बाद आप देखिए ये क्या करेगा, जैसे सेंसेक्स मूव करेगा आपका फंड का जो अमाउंट है वैसा ही रेज करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न कैसे दिया, 1 ईयर में 26% दिया है, 3 ईयर्स में 15%, 5 ईयर में 18%। तो आपको अगर किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, अगर आपको मार्केट जैसा जा रहा है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, तो इस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। इसके बाद मैं एक और फंड आपको बताता हूँ जो कि US अपॉर्चुनिटी फंड है। मतलब US का मार्केट में पैसा डालना है हमें, हम इंडिया में रह के भी हम US मार्केट में पैसा डाल सकते हैं थ्रू क्विक ब्रोकर। ऐसे डायरेक्टली हम तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इट मे बी इलीगल, या फिर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा, जो कि करेंसी कन्वर्सन हो सकता है, या फिर आपका ब्रोकरेज भी हाई हो सकता है। इसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ फंड जो कि US में। एक होता है नैस्डैक 100 ETF। नैस्डैक 100 आपको पता है नैस्डैक क्या होता है? नैस्डैक बेसिकली ये नैस्डैक 100 है आपका कलेक्शन ऑफ 100 बेस्ट शेयर्स इन नैस्डैक। नैस्डैक है US का, राइट। आप ये इसका अगर नैस्डैक 100 का ग्राफ देखेंगे आप, मैक्सिमम मैं ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितना कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है इसने। 2012 से लेकर के 2011 से लेकर मैंने मैक्सिमम टाइम देखा, देखिए उस टाइम पे 2000 पे था, अब ये 12,500 पे है। अब इसका जो कंपनीज है नैस्डैक 100 में, वो भी आपको दिखाता हूँ। नैस्डैक 100 का मैं आपको दिखाता हूँ, यस। तो नैस्डैक 100 में अगर मैं इसको फिल्टर करूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर, मार्केट कैप अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा एप्पल का है। ये नैस्डैक 100 का इंडेक्स दिखा रहा हूँ मैं। इस इंडेक्स में 100 कंपनीज हैं, ठीक है। 100 में से एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, अल्फ़ाबेट मतलब गूगल का है, क्लास सी का, फेसबुक, टेस्ला, एनवीडिया, पेपल, इंटेल, नेटफ्लिक्स, एडोब, बहुत सिस्को, पेप्सिको, सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं इसमें, सारे बड़े बड़े कंपनीज। आप चाहेंगे तो डायरेक्टली आप इस कंपनीज में डायरेक्ट शेयर नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन आप इस इंडेक्स को तो खरीद सकते हैं। हमें कोई मतलब नहीं कौन सा कंपनी कितना प्राइस में, देखिए आज का 9% भी डाउन है, बट वेरिक्स कोई कंपनी है, राइट। तो इस जगह पे हम इंडेक्स पे जब पैसा लगाते हैं तो एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल दिस 100 शेयर का जो आउटकम आता है उसका ग्राफ प्लॉट होकर इंडेक्स बनता है, राइट। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट 9%, आज देखिए ये कल का जो ग्राफ है देखिए कितना ग्रो किया, राइट। इरेस्पेक्टिव कोई मतलब नहीं है उसका। मैं चाहता हूँ ये देखिए, ये जो फंड है नैस्डैक 100 ETF, इसका 5 ईयर का रिटर्न देखिए, 5 साल में ये जो है ना 225% का रिटर्न दे चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा कोई शेयर में इन्वेस्ट करें जहाँ पे कि आपका फंड सेफ रहे और आपका फंड ग्रो करते रहे। हम अगर 5 साल के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे तो सोचिए कितना अच्छा खासा प्रॉफिट हम इनकम कर सकते हैं यहाँ पे। मेरा सलाह ये है कि आप जाके डायरेक्टली इस प्राइस पे मत खरीद लीजिए, देखिए कहाँ पे ये थोड़ा डीप आएगा। लेट से इसका डीप आना ना बहुत मुश्किल चीज़ होता है। यहाँ पे अगर मिलता है आपको डीप कहीं पे भी, देन ग्रैब इट। ऐसे कोई भी डीप पे 5% का भी डीप आप वेट कर लीजिए, 5% मान लीजिए इसका 40 रुपये और भी खसता है, 900 रुपये कभी भी आता है ना, खरीद लीजिए। मैंने तो कहता हूँ एक बार में सब कुछ खरीदे। आपका मान लीजिए 10,000 का इन्वेस्ट करना है तो 2-2 हज़ार या 5-5 हज़ार करके 2 बार कीजिए, 2-2 हज़ार के 5 बार कीजिए। जब भी 2% 3% डाउन में आ रहा है तो आप खरीदना शुरू करिए, वहाँ पे पोजीशन लेना शुरू करिए। तब हमारे पास क्या होगा, एक अच्छा खासा एक्यूमुलेटेड अमाउंट रहेगा और हमारा एवरेज भी थोड़ा सा बैलेंस्ड रहेगा। तब आपका जो रिटर्न आएगा लास्ट में अच्छा खासा आपको रिटर्न ले सकते हैं। मैंने 2 शेयर बताया अभी इस वीडियो में, एक बताया मैंने नैस्डैक 100 ETF बताया,
ये तो आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड है, तो आप डायरेक्टली इसको आप शेयर मार्केट से परचेज कर सकते हैं। इसका अगर आपको म्यूचुअल फंड लेना है वो भी है, उसका है नास्डैक। ये देखिए फंड्स ऑफ फंड डायरेक्ट प्लान, ये है जीरोधा से भी ले सकते हैं, और आप इसको डायरेक्टली आप ग्रो वगैरह कहीं से भी ले सकते हैं। आप लेट से मोतीलाल ओसवाल का साइट पे भी लॉगिन करके भी ले सकते हैं। आपके पास अगर ट्रेडिंग अकाउंट है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया मैंने जीरोधा का, वहाँ से आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये है प्लान जो कि म्यूचुअल फंड है, और ये ईटीएफ है। ईटीएफ खरीदना तो ईजी है, म्यूचुअल फंड भी आप चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड खरीदने में कुछ नहीं, थोड़ा एक्सपेंस रेशियो रहेगा। ईटीएफ खरीदने में आपका डायरेक्टली आप शेयर मार्केट से परचेज कर सकते हैं। प्राइस थोड़ा फ्लक्चुएशन रहता है डेली का। देखिए इसमें आपको अगर पोजीशन लेना है तो इस टाइम पे ले सकते हैं, ठीक है। देखिए डिफरेंस है। तो यही है, मैंने 2 शेयर बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए। अगर आपको और भी अच्छा फाइनेंशियल सजेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं वीडियोस बनाने के लिए तैयार हूँ, बनाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि आपको पैसा सेव हो, पैसा आपको मल्टीप्लाई हो, ताकि आप और हम मिल के अच्छा खासा जो कि अमाउंट एक्यूमुलेट करके आगे बढ़ सकें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।